नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द। पहला देखिए शेर के पर्यायवाची एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। तो शेर का देखिए पर्यायवाची नखायुध। नखायुध मतलब इसके नाखून ही हथियार की तरह होते हैं, क्योंकि आयुध मतलब हथियार होता है। आयुध मतलब क्या होता है? हथियार। तो नखायुध यानी इसके नाखून ही हथियार की तरह है, इसलिए शेर का पर्यायवाची है नखायुध। इसका देखिए एक पर्यायवाची है पंचानन। पंचानन मतलब आनन मतलब मुख, पंच पंच मतलब पांच। तो इसका मुख इतना बड़ा होता है कि पांच मुख के बराबर होता है, इसलिए पंचानन। फिर देखिए केसी, केसरी, केसी और केसरी। केस मतलब बाल होता है, तो इसके सर पे बहुत बाल होता है, इसलिए केसी और केसरी। फिर देखिए हरि, के हरि। फिर देखिए वन हरि। वन हरि मतलब वन का हरि है। फिर देखिए वन का राजा है, इसलिए वनराज। मृग राज, मृग मतलब पशु होता है। मृग मतलब पशु होता है और हिरण भी होता है। तो हिरण या पशुओं का राजा कौन है? शेर, इसलिए मृगराज। मृग का अरि अर्थात शत्रु है, इसलिए मृगारी। मृग का इंद्र है, इसलिए मृगेंद्र। फिर देखिए शेर के अन्य पर्यायवाची हैं शार्दुल, चित्रक। इसके शरीर पे, स्किन पे बहुत ही चित्र की तरह बना रहता है, इसलिए चित्रक। फिर देखिए नाहर, पुंडरीक, व्याघ्र और बाहुबल, ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। अब देखिए हाथी के पर्यायवाची। तो देखिए इसका बड़ा दांत होता है, इसलिए देखिए दंती। फिर देखिए दंताबल, दंताबल। फिर देखिए मतंग, मतवाला हो जाता है कभी कभी, इसलिए मतंग और मतगंज। फिर देखिए करी, कुंजर। कुंजर मतलब घास का जो हरा भरा क्षेत्र होता है, इसे प्रिय होता है, इसलिए कुंजर। फिर इसका देखिए सूंड जो होता है वो कुंभ की तरह होता है, इसलिए कुंभी। फिर देखिए द्वीप, फिर द्विरप, गज, गजेंद्र, गयंद। फिर देखिए वारण, हस्ती, नाग। नाग भी पर्यायवाची हाथी का। ब्याल हाथी का पर्यायवाची है। सिंदूर और वितुंड, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। अब देखते हैं घोड़ा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची एग्जाम की दृष्टि से। देखिए फिर वाजी, अश्व, है, घोटक, सैंधव, तुरग, तुरंग, रविसूत। इसकी गति बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए रविसूत। रविसूत मतलब सूर्य का पुत्र। फिर देखिए वातायन। वातायन देखिए खिड़की का भी पर्यायवाची है। फिर देखिए आशुग, विमानक, गंधर्व और उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अनेक रत्न मिले थे, तो उसमें एक घोड़ा भी मिला था जिसका नाम था उच्चैश्रवा, और यह पर्यायवाची बन गया सभी घोड़ों के लिए। फिर देखिए हिरण का पर्यायवाची कृष्णासार, चारु लोचन। लोचन मतलब आंख, तो इसकी आंखें बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए चारु लोचन हिरण का पर्यायवाची है। फिर देखिए सुरभि। फिर देखिए मृग, हरिण, सारंग। सारंग देखिए सारंग क्या है? ये 50 से अधिक शब्दों का पर्यायवाची होता है, इसलिए सारंग शब्द हिरण का भी पर्यायवाची है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर देखिए इसका चितकबरा रंग होता है, इसलिए इसको कुरंग बोलते हैं। फिर देखिए चीतल, बारहसिंगा, ये सभी किसके? हिरण के पर्यायवाची हैं। अब देखिए गधा के पर्यायवाची। तो देखिए रासब, बेसर, धूसर। इसका धूसर रंग होता है, अर्थात भूरा टाइप रंग होता है, इसलिए धूसर। फिर देखिए चक्रीवान, वैशाख नंदन। वैशाख का महीना इसे बहुत प्रिय होता है, जिसमें यह लौटता है, उछलता कूदता है, इसलिए वैशाख नंदन पर्यायवाची है गधा का। फिर देखिए खर और गर्दभ। फिर नेक्स्ट देखिए कुत्ता का। देखिए सुनक, सारमेय, स्वान, स्वा और स्वान, ये सभी पर्यायवाची हैं कुत्ता के। ऊंट का देखिए लंबोष्ट, महाग्रीव। इसकी ग्रीव अर्थात जीभ बहुत लंबी होती है, इसलिए महाग्रीव और उष्ट्र। सुअर का देखिए सूकर और वाराह, ये सभी सुअर के पर्यायवाची हैं। तो मिलते हैं जल्दी पर्यायवाची के अन्य क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।